पर पूरे प्रदेशवासियों को, आप सभी सज्जनों को हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन भी करता हूं। बहन और भाइयों, अपनी कर्म की साधना से सद्गुरु रविदास जी महाराज ने सिद्धि की पराकाष्ठा को छुआ था। उन्होंने कर्म को महत्व दिया और उसके लिए उन्होंने कहा, सर्व कई ईश्वर जानी के, यानी सर्व को ही ईश्वर जान करके, जो पूजे दिन रेन, यानी जो दिन और रात उसको भजन करता है उसी को सिद्धि प्राप्त होती है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए जब उनके मित्र एक संत ने उनसे कहा काशी में कि चलो गंगा स्नान करके आते हैं, दोनों मित्र थे, नियमित रूप से गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा कि देखो, एक आना ये मेरी तरफ से मां गंगा को भेंट कर देना, मेरे पास आज जूता सीने का काम ज्यादा है, मैं इस काम को निपटाने के बाद ही जा पाऊंगा। और संत रविदास जी नहीं गए, उन्होंने अपने साथी मित्र जो संत थे उनको कहा, तुम भी जब स्नान करो तो मेरी तरफ से ये माई को भी एक आना चढ़ा देना। सहयोगी संत गए, स्नान किया, स्नान करने के बाद पूजन का कार्यक्रम बना, उन्होंने पूजा की, अपनी ओर से भेंट चढ़ाया, फिर उन्हें याद आया कि रविदास ने भी तो मुझे कुछ दिया था। उन्होंने उनका आना निकाला और जैसे ही मां गंगा को भेंट किया तब तक मां गंगा ने हाथ उठा करके उसको पकड़ा। वो बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं चढ़ा रहा था तब तो नहीं, कि अपना मेरा भेंट तो नहीं मां गंगा ने स्वीकार किया, लेकिन रविदास का कैसे? तो उन्होंने वापस आकर के रविदास जी से पूछा, संत रविदास जी से पूछा, कहा ये कैसे हुआ? उन्होंने तब कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की शुद्धि आपकी आत्मिक शुद्धि का आधार है, और आत्मिक शुद्धि है तो दुनिया की सभी प्रकार की सिद्धियां आपके पास स्वतः आती हुई दिखाई देती है। और यही संत रविदास जी का था, उन्होंने आत्मिक शुद्धि पर ध्यान दिया और इसके लिए कर्म की साधना को महत्व दिया। कर्म की साधना, जिसके बारे में हमारे शास्त्र लगातार एक ही प्रेरणा देते हैं, कर्म प्रधान व्यवस्था को सदैव महत्व दिया है। श्रीमद् भगवत गीता भी इसी बात को कहती है, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसे फल प्राप्त भी करेगा, इसलिए कर्म को महत्व दो। कर्म को महत्व देकर के ही हम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 11 वर्ष में सी कर्म साधना को महत्व देकर के भारत को आज दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में ला करके खड़ा कर दिया। आज का दिन कितना पवित्र है, महाकुंभ का स्नान प्रयागराज में हो रहा है। 13 जनवरी से अब तक पिछले एक महीने में 47 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये क्रम अभी चलेगा 26 फरवरी तक।